नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। कहते हैं बच्चों, सब्रे की संधि के तहत टर्की के खलीफा के जो अधिकार थे, साथ ही उसको उसके पद से ब्रिटिश सरकार ने टर्मिनेट कर दिया था। इस वजह से न केवल टर्की के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर मुस्लिम समुदाय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस कृत्य की भर्त्सना या इसका विरोध करती है। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में इसके खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा हो जाता है जिसको नाम दिया खिलाफत मूवमेंट। चलिए आइए चलते हैं और इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। भारत के अंदर खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया, कैसे कैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, इसको 5W1H के आधार पर समझते हैं। कहते हैं भारत के अंदर जो इस मूवमेंट की लीडरशिप मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा की गई। ये क्या है सर? व्हाट? तो खिलाफत मूवमेंट। जो खिलाफत मूवमेंट क्या था? कहते हैं जो पूरे विश्व के मुस्लिमों की सब्रे के संधि के तहत जो टर्की के खलीफा को उसकी पोस्ट से टर्मिनेट कर दिया था, उसके विरोध में ये मूवमेंट खड़ा होता है जिसको नाम दिया खिलाफत मूवमेंट। तो कहां पर हुआ? तो ये जो मोहम्मद अली और शौकत अली जो विरोध कर रहे हैं, ये तो भारत में कर रहे हैं। कहां पर? भारत में। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड है, अलग अलग लोगों के नेतृत्व में। ओके, भारत में कब हुआ? 1919 में। 1914 से लेकर 18 तक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इसके बाद सब्रे की संधि हुई और इस संधि के बाद जब इसको हटाया तो विरोध खड़ा हो जाता है। तो ये 1919 में देखने को मिलता है। विरोध क्यों हुआ, ये बात जान लेते। क्यों भाई? पूरे मुस्लिम लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई कि केवल ये तो प्रॉब्लम टर्की और ब्रिटेन का था, क्यों पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इनके टर्की के सुल्तान के पक्ष में आता है? अब बात सुन लीजिए, बहुत पते की है। कहते हैं पूरा मुस्लिम वर्ल्ड टर्की के सुल्तान को अपना अगवा या नेतृत्व करता या खलीफा वर्ड, हाँ ये अच्छे से सुन लीजिए, खलीफा मानते थे, अपना रिलीजियस लीडर मानते थे। इस वजह से कि उनके रिलीजियस लीडर को सब्रे की संधि के तहत उनके अधिकार साथ ही साथ उनकी पोस्ट दोनों से रिमूव कर दिया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। इस वजह से जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ मुस्लिम्स पूरे वर्ल्ड के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। समझ गए क्यों किया? तो उसके इस कारण हमको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। भारत के अंदर ये दो महान विभूति रहे, महान व्यक्तित्व रहे जिन्होंने इस मूवमेंट का नेतृत्व किया, जिसे हम शौकत अली और मोहम्मद अली के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पावर ऑफ द टर्की सुल्तान वर टेकन अवे ऑफ ट्रीटी ऑफ सब्रे। ये अच्छे से याद कर लीजिए। ट्रीटी ऑफ सब्रे के तहत जो टर्की के खलीफा के सारे जो राइट्स थे वो छीन लिए थे। किसने? ब्रिटेन ने। ये ट्रीटी किन किन के मध्य हुई? ब्रिटेन और टर्की के मध्य। ध्यान रखिए, दिस इंसिडेंट अरोज्ड अ मुस्लिम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वजह से पूरे संसार के जितने भी मुस्लिम हैं ब्रिटेन के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो टर्की के सुल्तान जो इनके खलीफा हुआ करते थे उसी को पद से हटा दिया। आगे चलते हैं। इसी की कंटिन्यूटी में देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय मुस्लिम ब्रिटिश सेना में टर्की के खिलाफ लड़े थे, उनकी कुछ मांगे थी। क्या मांगे थी? टर्की को जीतने के बाद दे डोंट इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस क्वेश्चन ऑफ इंडियन मुस्लिम, कि आप धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, हम आपके साथ तब लड़ेंगे। कौन कह रहे हैं? इंडियन मुस्लिम। किसको कह रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि हम टर्की के खिलाफ लड़ लेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं भाई साहब? कि पहले धार्मिक मामलों में आप कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, साथ ही साथ दूसरी शर्त क्या है? प्रोटेक्ट देयर होली पैलेस। कहते हैं जो हमारे धार्मिक स्थान हैं
उनको भी आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये वाली बात थी। लेकिन अंग्रेज तो थे चालाक, काम निकला और टाटा बाय बाय यही करते थे, तो उनको कोई मतलब नहीं था, काम निकल गया बस। तो इस वजह से जब उन्होंने यहाँ सेब्रे की संधि के बाद खलीफा सर को हटाया तो भारतीय मुसलमान प्लस बाकी को समझ में आया। आगे देखते हैं। इसी वजह से भारत के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसी की कंटिन्यूटी के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन मुस्लिम बिगिन टू हेट द ब्रिटिश स्टेट ड्यू टू this and the Mahatma Gandhi considered this situation suitable for the establishment of Hindu Muslim unity। कहते हैं कि जो अभी ब्रिटिश सरकार ने 1909 का एक्ट लाकर जो भारतीय समाज के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट लाकर जो जहर घोला था, उसके लिए फिर 1915 में इन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक जगह सम्मेलन भी होता है। तो उसके बाद चीजें थोड़ी सुधरने लगी थी और गांधी जी को लग रहा है कि ये बहुत सूटेबल समय है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। तो इसका गांधी जी खुद भी समर्थन करते हैं। किसका? खिलाफत मूवमेंट का। सो ये वाली बात हम यहां देखने को मिली। आगे देखते हैं। और साथ ही साथ यहां पर देखेंगे द खिलाफत कमेटी का भी गठन होता है सितंबर 1919 के अंदर। अब इसका नेतृत्व और साथ में मेंबर्स में कौन है? मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और अबुल कलाम आजाद जैसे प्रमुख व्यक्तित्व इस लीडर के न केवल मेंबर्स भी हैं, साथ ही साथ इसको लीड करना हो चाहे आगे तक लेके जाना हो, इन्हीं प्रमुख सदस्यों का रोल रहा। साथ ही देखेंगे ऑन 30 नवंबर 1919 को यहां पर देखेंगे दिल्ली के अंदर एक मीटिंग का आयोजन होता है जिसकी जो अध्यक्षता है यहां पर महात्मा गांधी जी करेंगे, ताकि एक मैसेज स्प्रेड हो यहां से यूनिटी वाला। किसका? हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। उस वजह से ब्रिटिश सरकार सख्ते में आए और उसके दिमाग में क्या एक बैक रील घूमे। कौन सी वाली? 1857 की क्रांति। ताकि ये एकजुट हुए। तो 1857 की क्रांति के बाद कैनिन के शब्द थे कि अगर कुछ और लोग भी इनका साथ दे दिए होते तो मुझे कल ही बिस्तर को गोल करना पड़ा। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डरती थी, तो वो चाहती थी कि ये दोनों अलग रहेंगे तभी तो हमारी रोटी सिकेगी, ये दोनों एक हुए तो हम बाहर हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों को अलग रखो। तो यह मौका था गांधी जी के पास इन दोनों को, दोनों समाजों को एक साथ लाने का, और वो किया। और यहां पर वो मैसेज इन्होंने दिल्ली की मीटिंग से भी दिया। साथ में देखेंगे यहां पर जब इनको समझाया गया और बात की गई तो डॉक्टर अंसारी की लीडरशिप में एक डेलीगेट्स को कहां? ब्रिटेन भेजा गया और अपनी बातें वहां पर ब्रिटेन के जो नेतृत्वकर्ता थे ब्रिटिश सरकार के, वहां तक मैसेज पहुंचाया गया, लेकिन वो सुनने वाले नहीं थे इनकी। अब आगे देखते हैं। एट द बिहेस्ट ऑफ गांधी अनदर डेलीगेट्स हेल्ड बाय अली ब्रदर्स। इसके बाद मार्च 1920 में एक और डेलीगेट्स भेजा गया। किनके नेतृत्व में? अली ब्रदर्स के नेतृत्व में। लेकिन ये डेलीगेट्स भी पूर्ण रूप से फेल हुआ। अब न केवल गांधी बल्कि जो मुस्लिम लीडर्स थे उनके मध्य एक अजीब प्रकार का रोष व्याप्त हो गया था कि ब्रिटिश सरकार एक तो गलत करती है और दूसरा एक्सेप्ट भी नहीं करती और ना उसमें सुधार करना चाहती। ये जिस प्रकार हमने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर आपको समझाया था वैसा ही था। जो शोषक का फेस यहां पर आपको दिखाई देगा और शोषित हमेशा तड़फेगा, उसमें वो रियायत मांगता रहेगा, थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी रियायत दे दो। लेकिन जो शोषक है उसका पूरा शोषण करके, जैसे नींबू को निचोड़ते हैं ना, अच्छी तरह से उसका शोषण करता है। तो देखिए यहां पर क्या शोषण किया, जो आप देखते हैं ट्रीटी ऑफ सेब्रे की से ऑन 20 जून 1920 खिलाफत कमेटी इन इलाहाबाद
कहते हैं एक बात पारित करती है कि अब हम इनका जवाब, किनका, मुस्लिम्स का, जो मुस्लिम्स अब जवाब देंगे ब्रिटिश सरकार को, लेकिन अब तरीका रहेगा नॉन कोऑपरेशन। अब हम इनके साथ, इनकी पॉलिसीज और इनके डिसीजन के साथ सहयोग नहीं करेंगे। अब कहेंगे जो भी इनकी बातें होगी उन सबका बायकॉट करके हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। सो ये वाली बात थी। इसी की कंटिन्यूटी में देखेंगे कि 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। सो ये वाली बात हमने इस टॉपिक के अंदर, जो खलीफा मूवमेंट यहां पर आगे चल गांधी के मूवमेंट से जोड़ दिया जाता है और ये आगे बढ़ता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और वही बातें अंतिम सीट तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।